V इज इक्वल्स टू आई आर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये फॉर्मूला आखिर डिराइव होके आया कैसे? तो चलिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव होके कैसे आया। लेकिन उससे पहले आपको एक लॉ के बारे में जानना पड़ेगा। ये लॉ है ओम्स लॉ। चलिए जानते हैं पहले ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ कहता है, देखिए मान लीजिए एक वायर है, एक मेटल वायर, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये मेटल वायर है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है जिसको आईसी डिनोट करते हैं, और ऑब्वियसली एक सर्किट के साथ कनेक्टेड होगा। तो उस सर्किट का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज भी होगा, हाँ, जिसको हम वीसी डिनोट करते हैं। अब ये लोग बेसिकली यही कहता है कि ये जो करंट है और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर एक भरेगा तो दूसरा भी भरेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अब इस रिलेशन से V इज इक्वल्स टू आर का फॉर्मूला कैसे आया, चलिए जानते हैं। और R होता है रेसिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट होता है। चलिए आप जानते हैं फॉर्मूला कैसा है। हम इस रिलेशन को, जो कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हमें इक्वल टू लगाना है, तो एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, जो कि है हमारा रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट होता है। अब इनटू में यहाँ पर आया जाएगा। अब ये से आ गया ना हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आ रहा है या फिर आया जो भी है, V इज इक्वल्स टू आई आर हमारा आ गया। तो आ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V से हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VIP फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो याद करना इसको, लाइक कर देना हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना। बाय।